हेलो गाइस, मॉन्स्टर कम फ्रॉम कॉमिक उसका एपिसोड 8 शुरू होता है और हम देखते हैं एपिसोड की शुरुआत में यिनिंग उस पीक को देख रहा होता है और यिनिंग उस पीक को देखकर पहली नजर का प्यार हो जाता है। और यिनिंग मन ही मन सोचता है, इस लड़की ने मुझे पहली बार यहाँ पे फोटो भेज दिया। रुको, उसने क्या गॉड का डिसीजन? ये सिर्फ कुछ दिनों पहले की बात है और हमें 3 दिन पहले की सीन दिखाया जाता है। यिनिंग अपनी ड्राइंग कर रहा होता है, तभी उसको फोन आता है और वो देखता है कि वो उसका एडिटर का फोन है। और यिनिंग मन ही मन सोचता है, मेरे पास सिर्फ 1 घंटा भी नहीं बचा स्क्रिप्ट सबमिट करने के लिए, ये मुझे बहुत प्रेशर दे रहा है। और फोन उठा के बोलता है, हेलो एडिटर जी, मैं स्क्रिप्ट सबमिट करने वाला ही हूँ। एडिटर बोलता है, यिनिंग मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। यिनिंग एक इन्वेस्टर है जो तुम्हारे कॉमिक को एनिमेटेड सीरीज में बदलना चाहता है, बस तुम्हें अपने कॉमिक में ट्रेडिशनल कल्चर को ऐड करना है। और यिनिंग बोलता है, देखो चिप, मैं अपने कॉमिक में ऐसे चीजों को ऐड नहीं कर सकता, मेरी कॉमिक कल्टिवेशन के बारे में ऐसे किसी चीज को मैं ऐड नहीं कर सकता। और ये सुन के एडिटर बोलता है, पेमेंट डबल कर दूंगा, एनिमी की राइज 15% इंक्रीज कर दूंगा। और यिनिंग ये सुन के फर्स्ट से हाँ बोल देता है और बोलता है, अभी चेंज करता हूँ, और फोन रख देता है। और मन ही मन सोचने लग जाता है, मैं ट्रेडिशनल कल्चर को कैसे ऐड कर सकता हूँ, ये कर पाना बहुत मुश्किल है। वो मन ही मन ऐड करने के बारे में सोचने लग जाता है, वो हर पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचने लग जाता है। मैं मेन कैरेक्टर को दूसरी दुनिया में कैसे ले जा सकता हूँ, मेरे पास एक ही रास्ता बचा है, मुझे अपने सेटिंग को बदलना होगा, इसके लिए मुझे गॉड के डिसेंडेंट्स बनाना होगा। प्रेजेंट में यिनिंग सोचता है, 3 दिन पहले की बात है, मैंने अब तक ड्राइंग भी नहीं किया, अगर मैंने ऐसे नहीं बनाया तो कुछ तो गड़बड़ है। इस नए एरा में गॉड के डिसेंडेंट्स को किसने बनाया होगा? ठीक है, मैं सुलिंगर से पूछ लेता हूँ, वो मेरा फैन है इसलिए वो मुझे बता देगा। और सुलिंगर को टेक्स्ट करके पूछता है, सुलिंगर मेरी कॉमिक को फ्यूचर में क्या इशू हुआ था और मेरी कॉमिक की एंडिंग क्या था? सुलिंगर बताता है, तुम्हारा कॉमिक की एंडिंग अब तक नहीं हुआ है क्योंकि ये हमारी दुनिया में चल रहा है और तुम पहले ही मर चुके हो। यिनिंग बोलो, क्या मैं मर चुका हूँ? तो अगर मैं अपने प्लान को फॉलो करके कर जाता तो मैं मर जाता, लेकिन इसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर मैं घर में ही मर चुका होता तो लीना ने मुझे ऐसा क्यों कहा कि मैं फ्यूचर का किंग हूँ? इसके अलावा सुलिंगर की हरकतें भी मुझे ठीक नहीं लग रहा। और यिनिंग सुलिंगर से पूछता है, तुमने मुझे क्यों बचाया, क्या तुम मेरा फैन हो इसीलिए? सुलिंगर रिप्लाई करता है और हाँ बोल देता है। सुलिंगर से पूछता है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं फ्यूचर का किंग हूँ? सुलिंगर रिप्लाई में हंस देता है और यिनिंग मन में सोचता है, इसका मतलब क्या है? तभी दाजी की पेट से आवाज आता है और दाजी बोलता है, डैडी मुझे भूख लगी है। यिनिंग बोलता है, फिक्र मत करो, मैं जल्दी खाना लेके आता हूँ, लेकिन 1 सेकंड, इस न्यू एरा की वजह से सारी दुकानें बंद होगी। और यिनिंग मन में सोचता है, मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन अभी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी खाना ढूंढना है। और पीछे से बहुत सारे मॉन्स्टर्स की आवाज आ रहा होता है और यिनिंग बोलता है, इस तरफ मॉन्स्टर्स मत आना। और यिनिंग एक रोड की तरफ जाते हुए कहता है, इस तरफ एक शॉपिंग मार्केट है। और यिनिंग मन में सोचता है, इस सिचुएशन में हर इंसान खाना के बारे में सोचता है और खाने ढूंढने के लिए आ जाते हैं, और जहाँ इंसान होते हैं वहाँ पर मॉन्स्टर भी होते हैं, इसलिए मुझे शॉपिंग मार्केट नहीं जाना चाहिए। मेरे घर में तो कप नूडल्स रखा हुआ है, लेकिन वहाँ लीना होगा, इसलिए मैं घर वापस नहीं जा सकता। अब मुझे नहीं पता मैं किस रास्ते में जाऊँ। मुझे लगता है सुलिंगर को ढूंढने के लिए कुनलुन माउंटेन जाना चाहिए। मुझे लग रहा है सुलिंगर खतरे को अवॉइड कर रहा है, इसलिए वो सिटी के अंदर नहीं है, मुझे भी अभी ही निकल जाना चाहिए, ये सिटी सेफ नहीं है। अगर हम शहर के बाहर हुए तो हम वेजिटेबल्स पे ग्रो कर सकते हैं। और दाजी से बोलता है, दादी हम जंगल में खाना ढूंढने जाएंगे। दाजी बोलता है, ठीक है डैडी। और यिनिंग मन ही मन सोचता है, अगर मुझे इस दुनिया में सर्वाइव करना है तो मुझे कॉम्बैट पावर हासिल करना होगा। अभी तो सारे मॉन्स्टर ने आधे इंसानों को खत्म कर दिया होगा, तो बहुत सारे लोग मुश्किल में होंगे, यहाँ तक कि कल्टिवेटर्स भी बहुत स्ट्रगल कर रहे होंगे। और हम देखते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर इंसानों के पीछे पड़े हैं, उन मॉन्स्टर के सामने मिलिट्री भी नहीं टिक पा रहा होता है। और लांस बोलता है, ये तो बस शुरुआत है, असली डिजास्टर तो 99 डेज के बाद आएगा, मुझे किसी भी तरह से सर्वाइव करना होगा। और हम देखते हैं यिनिंग बाइक लेके इस शहर से निकल गया होता है। यिनिंग कहता है, मुझे कुनलुन माउंटेन की तरफ जाना होगा। और यिनिंग मन ही मन बोल रहा होता है, हम इस सिटी से दूर जाते ही सबसे पहले खाना ढूंढेंगे, अकेले मेरे पास स्पिरिट बॉक्स है जो रास्ता बता सकता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं दाजी यिनिंग के ऊपर बैठ के फल तोड़ रहा होता है और यिनिंग मन ही मन बोलता है, ये फल मुझे खाने लायक लग रहा है। यूं ही जंगल में चलते चलते उन्हें एक गाय दिखाई देता है और यिनिंग अपना स्वाड वाला अटैक कर देता है उस गाय के ऊपर। और यिनिंग और दाजी उस गाय को मारने के बाद खुश हो रहा होता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यिनिंग उस गाय के मीट को पका रहा होता है। दाजी तो अपने लाड थक पा रहा होता है उस मीट को देख के, और दाजी कहता है, मुझे मीट खाने मिलेगा। और 3 दिन के बाद देखते हैं अभी भी उस गाय की मीट को खा रहा होता है वो लोग। तभी उनके पीछे 2 मॉन्स्टर आ जाता है और वो दोनों मॉन्स्टर दाजी और यिनिंग पर हमला कर देता है और यिनिंग और दाजी ब्लास्ट हो जाता है। वो दोनों असली यिनिंग और दाजी नहीं थे, वो एक पेपर दोल था। और यिनिंग मॉन्स्टर को ऊपर से देखते हुए बोलता है, ये तो बस लो लेवल के मॉन्स्टर है। और यिनिंग अपने स्वॉर्ड वाला अटैक कर देता है उन दोनों मॉन्स्टर के ऊपर। और दाजी भी यिनिंग की कॉपी कर रहा होता है और उन दोनों मॉन्स्टर का काम वही तमाम हो जाता है। और शाम के समय कुछ लोग बिल्ली जैसे मॉन्स्टर पर हमला कर रहा होता है और यिनिंग और दाजी बिल्डिंग से देख रहा होता है उन लोगों। और दाजी यिनिंग से पूछता है, दादी ये लोग उस मॉन्स्टर को मार पाएंगे? और यिनिंग बोलता है, हाँ वो लोग बहुत ज्यादा हैं और मॉन्स्टर अकेला इसलिए मार देंगे। और यिनिंग और दाजी गाय की मीट खाते हुए आराम से इस सीन को देख रहा होता है बिल्डिंग के ऊपर से।
और हम देखते हैं रात हो चुका है और यिनिंग अपने सिस्टम में देख रहा होता है और इस न्यू एरा के बारे में जान रहा होता है। तभी सिस्टम वाला डॉक्टर चेन बताता है, मुझे नहीं पता लोगों ने इसे नोटिस किया है कि नहीं, लेकिन सुपरमार्केट में रखा हुआ सारा खाना सड़ रहा है। ये सिर्फ खाने के साथ ही नहीं हो रहा, इंसानों ने जो भी चीज बनाया है वो खराब होते जा रहा है। क्या आपको न्यू एरा की शुरुआत के बारे में पता है? खाना खराब होना इस एवोल्यूशन के साथ रिलेटेड है और इसे धीरे धीरे करके इंसानों की हर बनाई हुई चीज खराब होते जाएंगे। अब की न्यूली प्रोडक्ट फूड इतना इफेक्टेड नहीं है। न्यू एरा पुरानी दुनिया की सारी चीजों को खराब करते जा रहा है और फिर पुरानी दुनिया की हर चीज हिस्ट्री में रह जाएंगे। मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ ये दुनिया जैसे जैसे टाइम के साथ आगे बढ़ते जाएगा ये बदलते जाएगा और बन जाएगा कल्टीवेशन की दुनिया। टेक्नोलॉजी सिविलाइजेशन से कल्टीवेशन सिविलाइजेशन में बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और इंसान टाइम के साथ इस सब को अपनाने लगेगा। और यिनिंग मन में सोचता है, ऐसा लगता है इमॉर्टल कल्टीवेशन इंसानों को तेजी से ताकतवर बना सकता है और अपना स्टेज चेक करने लगता है। और वो कहता है अपने 100% की टैलेंट के साथ सिर्फ रिपेयरिंग स्टेज की लेवल 3 तक पहुंच पाया हूँ। अगर इस दुनिया का लेवल मेरे कॉमिक जैसा है तो QI रिपेयरिंग स्टेज की लेवल 3 बस शुरुआत है। उसके बाद फाउंडेशन बनता है, उसके बाद एक गोल्डन कोर और नेशन सोल पर पहुंच सकते हैं और उसके बाद बेसिक लेवल के हर मॉन्स्टर को टेम कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मिथिकल एरा शुरू होने के लिए सिर्फ 3 महीने बचे और मेरे पास इतना टाइम नहीं है। यिनिंग ये सब सोच ही रहा होता है तभी दाजी बोलता है, डैडी और मीट नहीं बचा है। और यिनिंग बोलता है, डैडी तुम्हारे लिए और मीट ग्रिल करेगा और मीट ग्रिल करने लग जाता है। दाजी तो उस मीट को देख के अपने मुंह से लात टपकाने लग जाता है और यिनिंग फिर से सोच में डूब जाता है। और यिनिंग मन ही मन कहता है इस दुनिया का चेंज होने में सबसे बड़ा हाथ मेरा कॉमिक का है। तभी दाजी उस मीट को खाने की कोशिश करता है और ये देख के यिनिंग दाजी के सर पर मार देता है और दाजी अपने सर पकड़ के पीछे की तरफ मर जाता है। और यिनिंग दाजी से बोलता है ये अभी पूरी तरह से पका नहीं है और यिनिंग अपनी जल्दी से जल्दी ताकत बढ़ाने के बारे में सोचता है और दाजी उस ग्रिल मीट का प्यार से इंतजार कर रहा होता है पकने का। तभी यिनिंग कुछ सोच के उठ जाता है और दाजी तो ये देख के खुश हो जाता है और मीट को खाने के मांगने लगता है। लेकिन यिनिंग तो दाजी का बात ही नहीं सुनता और उस मीट को खाने लगता है और दाजी ये देख के घबरा जाता है और बोलता है, डैडी मेरा मीट मुझे दे दो, डैडी मेरा मीट। लेकिन यिनिंग तो पूरी तरह से खा लेता है और यिनिंग दाजी से बोलता है, दाजी तुम भी फ्यूचर में डैडी की तरह समझ गए। दाजी रोते हुए बोलता है, डैडी मेरा मीट। और यिनिंग अपने हाथ में देखता है तो सिर्फ स्टिक बचा हुआ था। बोलता है, मीट कहाँ गया, कौन खा गया? दाजी वो मीट कहाँ गया, मैं तुम्हारे लिए ग्रिल कर रहा था। और यिनिंग बोलता है, मैं तुम्हारे लिए फिर से ग्रिल कर दूंगा। उसके बाद दिन हो चुका होता है। यिनिंग दाजी को लेकर कुनलुन माउंटेन की तरफ जा रहा होता है और यिनिंग सोच रहा होता है शिवलिंगर कुनलुन माउंटेन क्यों आया होगा। ऐसा हो सकता है गॉड का डिसेंडेंट्स का शुरुआत यही से हुआ हो। तभी दाजी पूछता है, डैडी हम कहाँ जा रहे हैं? यिनिंग बोलता है, हम कुनलुन माउंटेन की तरफ जा रहे हैं। दाजी बोलता है, डैडी वहाँ देखो उस पत्थर के पीछे एक मॉन्स्टर है। यिनिंग बोलता है, वहाँ पर बस एक डॉग हेडेड मॉन्स्टर है, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये अजीब है, न्यू एरा की शुरुआत में ही कॉमिक की मॉन्स्टर आ गया है। यहाँ तक कि मैंने कभी शिवलिंगर का तस्वीर नहीं बनाया। अब तक तो मेरे असली कंटेंट की मॉन्स्टर भी नहीं आए हैं जो बहुत खतरनाक मिड लेवल के मॉन्स्टर्स हैं, जैसे कि रेड बर्ड, टॉयज एंड वुड और रेड टेल ल्यूपार्ड। ऐसे ही सारे मॉन्स्टर्स नहीं आए हैं अब तक। और तभी यिनिंग के सिस्टम में उन सारे मॉन्स्टर्स का डिस्प्ले आने लगता है और तभी दाजी को कुछ महसूस होता है। यिनिंग से बोलता है, डैडी मम्मी यही आसपास है। और यिनिंग बोलता है, कौन से मम्मी? ये यिनिंग बोलते ऐसे रहा जैसे इसके पास बहुत सारे वाइफ हो। फिर चलो हमको क्या करना है, चलो स्टोरी पर वापस फोकस करते हैं। दाजी बोलता है, मेरी एक ही मम्मी है, सबसे ब्यूटीफुल मम्मी। और हम देखते हैं दाजी की मम्मी को। यिनिंग मन ही मन कहता है, क्या दाजी की मॉम यहाँ आ रहा है? लेकिन मुझे अभी के लिए फोकस करना होगा क्योंकि दुनिया डिस्ट्रॉय होने वाला है। और इस तरह हायर लेवल की मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है और वो भी बहुत ताकतवर और बहुत डरावने और बहुत खतरनाक होते हैं जो इस दुनिया में आने वाला है। और हम एक वेयर हाउस को देखते हैं जो माउंटेन के बीच में है और इसी वेयर हाउस के अंदर यिनिंग और दाजी रेस कर रहा होता है और यिनिंग अपने सिस्टम में देख रहा होता है और यिनिंग मन ही मन सोच रहा होता है लो ग्रेड मॉन्स्टर की पावर और उनकी वीकनेस के बारे में। और यिनिंग मन ही मन कहता है, अभी मैं QI रिपेयरिंग स्टेज में हूँ, अभी के लिए मैं उन मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता। मुझे अभी के लिए छुपना होगा और मुझे फूड के लिए जगह बदलते रहना होगा। हालांकि कोल्ड स्टोरेज की वजह से 3 दिनों तक खाना नहीं सरने वाला। और सिस्टम में एक न्यूज आता है, उसे यिनिंग देखने लगता है और वो देखता है बहुत खतरनाक हायर लेवल के मॉन्स्टर्स ने सिटी पर हमला कर दिया है और उसकी वजह से हर तरफ तबाही मच रहा होता है और उन मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए कुछ कल्टीवेटर्स आ रहे होते हैं। और यिनिंग उन्हें देख के हैरान हो जाता है और बोलता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये सब तो कोड एंड कोड स्टेज की कल्टीवेटर्स हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है, कैसे हो सकता है? और यिनिंग अपने कल्टीवेशन चेक करने लग जाता है और कहता है, मैं अपने 100% कल्टीवेशन टैलेंट के साथ मैं सिर्फ फाउंडेशन बिल्डिंग की 3rd लेवल तक पहुंच पाया हूँ। इंसानों में मुझसे ज्यादा ताकतवर टैलेंट किसी के पास नहीं हो सकता। और हम एक जगह को देखते हैं और उस जगह की एक विला में हम लीना को देखते हैं जो बात को खाना खिला रहा होता है। तभी हम गोल्डन कोर के कल्टीवेटर को देखने जो अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड से कहीं जा रहा होता है और वो कल्टीवेटर लीना की विला के पास आ जाता है और वो कल्टीवेटर अपना स्वॉर्ड से कूद जाता है और लीना के पास पहुंच कर लीना को गिर करने लग जाता है। और वो बोलता है, टाइनी सिटी के मिड लेवल की मॉन्स्टर्स को वहाँ से हटा दिया गया है और लो लेवल की मॉन्स्टर को अभी भी हटाया जा रहा है। और लीना बोलता है, मुझे ये बताने की कोई जरूरत नहीं है, वो मॉन्स्टर तुम लोग का
मामला है, मैं बस वहाँ से गुजर रहा हूँ और मुझे इसके कोई चिंता नहीं है। और भले ही हम कितनी भी डिमोनिक अल्टर्स बना, लेकिन ये किंग के बिना सब बेकार है। उसके बाद अपने सिस्टम में चेक करने लग जाता है और बोलता है, मेरे प्यारे हस्बैंड, आपने क्या सोचा था जब आप कोई पोस्ट करेंगे मुझे पता नहीं चलेगा? ये आप ही हो ना? और जब तक आप ऐसे ही पोस्ट करते रहेंगे मुझे आपकी लोकेशन के बारे में पता चलता रहेगा। और ये क्योंकि यिनिंग की लोकेशन को देखने लग जाता है। बोलता है, तो कुनलुन माउंटेन की तरफ जा रहे हो? ये वो ही घटिया गॉड्स के डिसेंडेंट्स है जो यिनिंग को रास्ता दिखा रहा है। वो लोग छुपे रहते हैं और कैसे कंडी चाले चलते रहते हैं। तो गुस्सा हो जाता है और बोलता है, डरपोक लोग, और गुस्से में एक बर्ड को मार देता है। और वो गोलिंग कोड के कल्टीवेटर बोलता है, एंशियंट मॉन्स्टर बाहर निकलने लगा है तो आपको माउंटेन्स में सावधान रहना होगा। और लीना हाँ बोल के अपनी फ्लाइंग शॉट के साथ निकल जाता है और हम उस दूसरे बर्ड को देखते हैं और एक जंगल में उड़ता हुआ नीचे गिर जाता है और वो बर्ड ह्यूमनॉइड बर्ड में बदल जाता है और बोलता है, लिटिल ब्लैक, मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हारा रिवेंज लूंगा। तभी वहाँ लीना जाता है और बोलता है, तो रिवेंज लेने के लिए तुम क्या प्लान कर रहे हो? और ये सुन के ह्यूमनॉइड बर्ड लीना की तरफ देखता है और बोलता है, तुम यहाँ कैसे? तुम तो जा चुके थे। तब लीना उस पर हमला कर देता है और मार देता है और लीना वहाँ से चला जाता है। लेकिन उस बर्ड की पूरी जान बची हुई थी और किसी को इन्फॉर्मेशन भेज देता है और मर जाता है। और इस तरह उसी वेयरहाउस को दिखाया जाता है जहाँ यिनिंग छुपा हुआ था। तभी जंगल से एक एप मॉन्स्टर निकलता है और उस वेयरहाउस पर हमला कर देता है और यिनिंग अभी भी उसी जगह पर होता है। तभी सिस्टम में एक इम्पोर्टेंट मैसेज आता है और इस इम्पोर्टेंट मैसेज में लिखा था टियानी सिटी के नाम बदलने के बारे में। टियानी सिटी का नाम बदल के डिमोनिक सिटी नंबर 14 बन गया होता है। यिनिंग बोलता है, क्या डिमोनिक सिटी? इसका मतलब वो गोल्डन कोर के स्टेज के कल्टीवेटर डिमोनिक कल्टीवेटर्स हैं? मुझे नहीं लगता वो लोग अभी भी कल्टीवेटर्स बने हैं। मुझे तो ऐसा लगता है काफी सालों से प्लान कर रहे थे ये सब के लिए वो लोग। तभी उस जगह का दीवार टूट जाता है और वो मॉन्स्टर अंदर आ जाता है और यिनिंग डरते हुए बोलता है, एक एप मॉन्स्टर कहाँ से आया है? और यिनिंग मन ही मन बोलता है, ओ नहीं, मैं दादी से मैप चेक कराना भूल गया था। और उसके बाद स्वॉर्ड वाला अटैक कर देता है उस एप मॉन्स्टर के ऊपर और यिनिंग जल्दी से दाजी को उठा के वहाँ से भाग जाता है और बोलता है, मुझे इस एप के हाथों नहीं मरना है, हमें यहाँ से जल्दी से भागना होगा। दाजी जल्दी से मैप देखो और एक सेफ रास्ता है दोनों। और दाजी मैप देखने लग जाता है और यिनिंग को बताता है, डैडी हमारे चारों तरफ रेड डॉट दिखाई दे रहा है। और यिनिंग ये सुन के तो डर जाता है और बोलता है, क्या हमारे चारों तरफ एप मॉन्स्टर है? और यिनिंग बाहर निकल जाता है और वो देखता है 5 एप मॉन्स्टर को जो उसके सामने खड़े थे और वो कहता, लगता है आज मेरा ऊपर जाने का टाइम आ गया है। और तभी पीछे से बेले वाला एप मॉन्स्टर आ जाता है और वो कूदते हुए यिनिंग के आगे पहुंच जाता है। यिनिंग मन में सोचता है, मुझे तो लगता है मैं फ्यूचर का किंग हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ मरने वाला हूँ, वो भी इन मॉन्स्टर एप्स के हाथों। तभी दाजी यिनिंग की पीठ से कूद जाता है और ये देखे यिनिंग बोलती, दाजी तुम ये क्या कर रहे हो? दाजी अपने ढेर सारे पेपर डॉल्स को निकलते हुए कहता है, तुम गंदे मंकीज, तुम मेरी डैडी को चोट नहीं पहुंचा सकते। और अपने पेपर डॉल से एप मॉन्स्टर पर हमला कर देता है और बोलता है, आओ गंदे मंकीज मुझे मारो। और यिनिंग से बोलता है, डैडी मैं एक को संभालूंगा, बाकियों को संभाल लेना। और यिनिंग बोलते है, दाजी तुम क्या संभाल लोगे? अगर नहीं कर सकते तो रुक जाओ। तभी वो मॉन्स्टर एप उन पेपर डॉल्स की वजह से बहुत गुस्सा हो जाता है, उन पेपर डॉल्स को मारने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मार पाता है। और ये देखे दाजी पूरी स्वैग में बोलता है, डैडी मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं करना, देखो और मैं क्या करता हूँ। और उसके बाद ढेर सारे पेपर डॉल्स को पेश कर उस एप के ऊपर हमला करवा देता है और वो एप परेशान होते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इसे रोक पाओगे? और गुस्से में उन पेपर डॉल्स को फाड़ने लग जाता है, मारने लग जाता है। अभी दाजी अपने हाथ में हरे रंग का फ्लेम ले आता है और बोलता है, बेवकूफ एप, मैं बस तुम्हारा गुस्सा होने का इंतजार कर रहा था। और उसके बाद उस फ्लेम को पेपर डॉल्स के ऊपर डाल देता है और वो पेपर डॉल्स पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और यिनिंग अपने ढेर सारे स्वॉर्ड्स को निकाल के एक बहुत बड़ा स्वॉर्ड बनाता है और उस बड़े स्वॉर्ड से उन एप्स के ऊपर हमला कर देता है और वो मॉन्स्टर एप वही देर हो जाता है। दाजी बोलते, डैडी आप कमाल के हो। तभी एक मॉन्स्टर एप बहुत बड़ा पत्थर उठा के यिनिंग के ऊपर फेंक देता है और यिनिंग जल्दी से दाजी को उठा के वहाँ से हट जाता है। और यिनिंग मन ही मन सोचता है, ये एप बहुत ज्यादा, मैं अभी के लिए इन्हें नहीं रख सकता हूँ, ये बहुत ज्यादा है। क्या मैं सच में फ्यूचर का किंग हूँ? लेकिन मैं तो अभी मरने वाला हूँ। और दाजी को कुछ महसूस होता है और यिनिंग से बोलता है, डैडी मॉम यहाँ आ रहा है। और यिनिंग बोलता है, क्या तुम्हारी मॉम यहाँ आ रहा है? और दाजी यिनिंग को दिखाता है और बोलता है, वो रहा मेरी मम्मी। और वो लेडी यिनिंग की तरफ देख रहा होता है और वो एप पे देखता है और रुक जाता है। और यिनिंग बोलता है, ये तो फॉक्स नहीं है ना, इसके पास फॉक्स वाला कान है ना फॉक्स वाला टेल, ये डीमन भी नहीं है। और दाजी बोलता है, मेरी मम्मी के पास ना कान है ना पूछ, और मेरी मम्मी डैडी की तरह दिखता है, मैंने कहा था ना। और वो लेडी बोलता है, यिनिंग फ्यूचर का होने वाला किंग, तुम्हें इस छोटे से वेयर हाउस में नहीं छुपना चाहिए। और यिनिंग बोलता है, तुम बात तो सही कर रहे हो, लेकिन मैं बिना पावर्स के कहाँ जाऊँ? और दाजी तो अपनी मम्मी को देख के बहुत खुश हो जाता है। और वो लेडी बोलता है, हाँ तुम बात भी सही कह रहे हो, तुम कितने कमजोर हो अभी के लिए, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और यिनिंग बोलता है, तुम मेरी हेल्प कैसे करोगे? और क्या तुम मुझे सच में जानते हो? क्या तुम भी फ्यूचर में मेरी कुछ हो? और वो लेडी दाजी की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं एक स्पिरिट बॉक्स को जन्म दे सकता हूँ? असल में मैंने आपके लिए पेपर डॉल चुरा था आपकी रक्षा के लिए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं था उसे दाजी ले लेगा। और दाजी कहता है, मुझे माफ कर दो मम्मी। और वो लेडी एक पिल निकलता है और बोलता है, कोई
कोई बात नहीं और यिनिंग को पील लेते हुए कहता है इसे खा लो। और वो एब मॉन्स्टर्स भी उस पील को देख आकर्षित हो जाता है और यिनिंग उस पील को लेते हुए कहता है वाह ये कैसे पील है, सारे मॉन्स्टर एब्स भी इसके लिए पागल हो रहे हैं। और वो लेडी बोलता है ये 9 टन गोल्डन पील है, आपको इसे जल्दी से खा लेना चाहिए। और यिनिंग उस लेडी से पूछता है वैसे तुम कौन हो? और वो लेडी बोलता है मैं इस दुनिया का एल्केमिस्ट हूँ। और यिनिंग मन में कहता है इसने कहा ये एक 9 टन गोल्डन पील है और इसने कहा ये एक एल्केमिस्ट है। और वो सभी मॉन्स्टर एब गुस्सा होते हुए हमला करने आ जाता है। और वो लेडी अपने ऑरा निकलते हुए कहता है आपको एल्केमी के बारे में पता होना चाहिए। और वो लेडी अपने छाते को ऊपर की तरफ उठाता है और उससे बहुत सारे ब्लू लाइट्स निकलते हैं और बहुत सारे रिबन्स आ जाता है। और वो लेडी कहता है ये बस एक लो लेवल की बीस है, इनकी इतनी हिम्मत। और ये के उन पर हमला कर देता है और उन्हें बीच से काट देता है। और उसके बाद यिनिंग से कहता है शायद मैं गलत नहीं हूँ, तुमने पहले ही इमोर्टल कल्टिवेशन स्विच कर लिया और तुम अभी क्लोन के लिए जा रहे हो। और यिनिंग बोलता है हाँ तुमने सही कहा। उसके बाद मन में सोचने लगता है ये औरत तो मुझे लीना से ज्यादा खतरनाक लग रहा है। और वो लेडी दाजी को गले लगाते हुए बोलता है कुनलुन कल्टिवेशन के लिए एक अच्छी जगह है, लेकिन तुम्हें कुनलुन माउंटेन तक जाने से पहले अपनी ताकत बढ़ाना होगा दाजी को सेव रखने के लिए। और यिनिंग बोलता है क्या आप दाजी को अपने साथ नहीं ले जा रहे? और वो लेडी बोलता है मैं तो बस एक ऑर्डिनरी एल्केमिस्ट हूँ, मैं दाजी को ज्यादा कुछ नहीं सिखा सकता, लेकिन आप तो फ्यूचर के होने वाले किंग हो और आपको चुपने की जरूरत नहीं है, न्यू एरा पहले ही शुरू हो चुका है। दाजी बोलते मम्मी आप जा रहे हो? और वो लेडी दाजी का सर सिलाते हुए कहता है जी आप डैडी के साथ ज्यादा ग्रो होंगे, आप समझ गए ना। और यिनिंग कहता है मुझे बेसिक कैसे रास्ते में जाना चाहिए, टिमोनिक कल्टिवेटर ने टेंगी सिटी पर कब्जा कर लिया है और दाजी के साथ होने की वजह से मुझे माउंटेन के ऊपर से जाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और वो लेडी वहाँ से जाते हुए कहता है तो आप वेंजन सिटी जा सकते हैं, वहाँ पर आपको कुछ हथियार भी मिल सकता है। और यिनिंग बोलता है वेंजन सिटी? और दाजी बोलता है मम्मी मत जाओ। और वो लेडी बोलता है हाँ वेंजन सिटी, वहाँ आपको दाजी प्रोटेक्ट करेगा। तभी एक बर्ड उड़ता हुआ आता है और लेडी के हाथ में भेज देता है। और वो लेडी अपना नाम बताता है ऐसे मेरा नाम बाइजू है और आपसे हम इस लेडी को बाइजू ही बोलेंगे। और बाइजू अपना आईडी देता है यिनिंग को और कहता है अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट मुझे भेज देना। और यिनिंग से बोलता है यिनिंग मैं तुम्हारा कुनलुन माउंटेन में तुम्हारे परफॉर्मेंस का इंतजार करूंगा, मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट मत करना। बाइजू के जाने के बाद यिनिंग मैप देखते हुए बोलता है अभी मुझे और लंबा रास्ता तय करना होगा। और उसके बाद मरे हुए मॉन्स्टर एब की बॉडी की तरफ टेकने लगता है और मन ही मन कहता है वो लड़की बहुत ताकतवर है, लेकिन उस लड़की ने मुझे अभी नहीं बुलाया। लीना तो मुझे हमेशा बोलता रहता है डैडी मुझे डैडी बुलाते हो, तो उस हिसाब से उसे भी मुझे बुलाना चाहिए। ठीक है मैं उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के देखता हूँ। और अपना चैट सिस्टम को निकल के फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है और बाइजू तुरंत फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। और यिनिंग ये देख जल्दी से टेक्स्ट करके पूछ लेता है और इस तरह दाजी उस मॉन्स्टर एब की बॉडी को देख रहा होता है। और उसके बाद बाइजू का रिप्लाई आता है जिसमें लिखा था हेलो एक्वार्ड। यिनिंग ये रिप्लाई देख के तो उसके मुंह तो बंद ही हो जाता है। यिनिंग एक और टेक्स्ट भेजता है जिसमें लिखा था एक्चुअली मुझे जानना था कि तुम भी पुनर्जन्म हो। बाइजू रिप्लाई में लिखता है पुनर्जन्म की तरह। यिनिंग सोच में पड़ता था, इनकार भी नहीं किया हाँ भी नहीं बोला, इसका मतलब क्या है। और इस तरह दाजी उस एब मॉन्स्टर की बॉडी को खाने वाला होता है और यिनिंग उसे देख लेता है और सर पर मार देता है। और यिनिंग दाजी से कहता है दाजी तुम कच्चे मीट को नहीं खा सकते। और यिनिंग वहाँ से निकल जाता है और यिनिंग रास्ते में चलते चलते उन्हें डेड बॉडीज दिखाई देता है। और यिनिंग डेड बॉडीज को देख के सोचता है ये न्यू एरा बहुत खतरनाक है, आज सही टाइम पर बाइजू नहीं होता तो आज हमारा हाल भी ऐसा ही होता। बाइजू ने मुझसे ऐसा कि मैं वैन टाउन जाऊँ और वहाँ मुझे दाजी प्रोटेक्ट करेगा, जो भी हो मुझे जल्दी से अपनी ताकत बढ़ाना होगा। उसके बाद हम जंगल में छोटे से घर को देखते हैं और उसी घर के अंदर यिनिंग रेस कर रहा होता है और यिनिंग बाइजू का दिया हुआ फील को देख रहा होता है और मन ही मन सोचता है 9 टन गोल्डन एलेक्सर ये मुझे जल्दी से ताकतवर बना देगा। और उस फील को खा लेता है और उसकी पूरी बॉडी में एनर्जी फ्लो करने लग जाता है और यिनिंग को बहुत तकलीफ हो रहा होता है। और उसकी कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलता है और यिनिंग अपनी स्टेज विंडो टेकने लगता है और फाउंडेशन बिल्डिंग के लेवल 3 से सीधा लेवल 7 तक आ गया होता है। और वो शो करते हुए कहता है ये सब डिवाइन एलेक्सर की वजह से हुआ है, पर मेरे कल्टिवेशन स्पीड से बढ़ते गए तो मैं 10 दिन में फाउंडेशन लेवल को पार कर जाऊंगा और मैं 2 महीने के बाद स्वॉर्ड के साथ उड़ पाऊंगा। यिनिंग ये सब सपना देख ही रहा होता है। तभी दाजी उसके सपने को तोड़ते हुए कहता है डैडी मुझे भूख लगी। और ये कहते हुए वो अपने मुंह फुला रहा होता है और ये देख के यिनिंग सोच रहा होता है मुझे तो ऐसा लगता है दाजी खाने के लिए पैदा हुआ है, मुझे बेली टाउन जाके खाना ले आना होगा, मैं एक बच्ची को ऐसे भूखा नहीं रख सकता। सीन सेंस होता है हम वैन टाउन को देखते हैं, उसी टाउन में हम मोटू पतलू को देखते हैं। पतलू मोटू से कह रहा होता है तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या कहा था, ये बुकलेट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। और मोटू कहता मुझे याद है लूटना। और ये सुन के पतलू मोटू के सर पर मार देता है डंडे से और पतलू कहता है लूटना लूटना लूटना, तुम्हारे दिमाग में बस लूटना पड़ा हुआ है, बस तुम यही तो जानते और क्या जानते हो तुम। इस न्यू एरा में सबसे जरूरी बात निर्दय होना है, क्या तुम निर्दय होना समझते हो। पिछले बार कॉमिक आर्टिस्ट के घर पर मैंने तुरंत सिस्टर लीना की पैर नहीं पकड़ी होती तो आज हम जिंदा नहीं होते। वो तो शुक्र है कि सिस्टर लीना ने हमें माफ कर दिया, वरना कोई और होता तो हमें जान से मार देता। और इसके अलावा हम पहले जैसे नहीं रहा। सिस्टर लीना ने मेरी डिमोनिक बेल की टैलेंट के साथ
इंटरमीडिएट लेवल मैजिक टेक्निक सिखाया है। और बोतन ये कहते कि नाच रहा होता है और मोटू भी कहता है मुझे मैंटिस आयरन टेक्निक मिला है और हम बहुत जल्दी ताकतवर हो जाएंगे। तभी उन दोनों को एक आवाज आता है, कोई कह रहा होता सिस्टर लेनन हमें एक मिशन दिया है, जब हम कॉमिक आर्टिस्ट को ढूंढ लेंगे वो हमें डिमोनिक सेक का डिसेबल बना लेंगे। ठीक है, लेकिन उस कॉमिक आर्टिस्ट का नाम क्या है? और मोटू बोलता है ब्रो उसका नाम यिनिंग है। तभी बिल्डिंग के ऊपर से 2 स्वॉर्ड फेंक देता है उनके ऊपर, लेकिन वो लोग उसे दोष कर लेते हैं। और मोटू पतलू कहता है कौन है, कौन हम पर हमला कर रहा है? तभी एक डिमोनिक लेडी बिल्डिंग से कूद जाता है और वो डिमोनिक लेडी कहता है स्वागत है आप लोगों का हमारे टाउन में। और पतलू डरते हुए कहता है तुम उस बिल्डिंग से कूद के आए? और वो डिमोनिक लेडी कहते हैं हाँ मैं वहाँ से कूद आया। ये सुन के तुरंत मोटू को झुकाते हुए डिमोनिक लेडी के सामने झुक जाते हैं वो दोनों और कहता है ग्रेट इमोर्टल हमें प्लीज माफ कर दो, हमें नहीं पता था ये इलाका आपका है, हम यहाँ से जा रहे हैं। और मोटू भी कहता है प्लीज हम पे दया देगा, हमें जाने दो। और वो डिमोन लेडी हंसते हुए कहता है आप दोनों को डरने की जरूरत नहीं है। और वो डिमोन लेडी अपने साथियों को बुलाता है और वो सारे डिमन मोटू पतलू की तरफ देखते हुए बोलते हैं वाओ लिटिल ब्रदर्स आप लोग तो बहुत मस्कुलर हैं और बिग ब्रदर तो कितने हैंडसम हैं। और वो डिमन मोटू पतलू के साथ चिपकने लगते हैं और पतलू कहता है हम इमोर्टल्स हैं। और मोटू कहता है भाई ये हमारे साथ क्या हो रहा है? और एक डिमन पतलू को एप्पल देता है और बोलता है बिग ब्रदर इस एप्पल को खा के देखिए ना। और पतलू भी उस एप्पल को खा लेता है और पतलू बोलता है काफी मीठा है। और मोटू भी लाज सब करते हुए बोलता है बिग ब्रदर ये टेस्टी है। और वो डिमन बहुत सारे फ्रूट्स लेके आ जाता है। मोटू तो उन फ्रूट्स को देख के अपने मुंह ही बंद नहीं कर पाता और बोलता है भाई मुझे ये सारे फ्रूट्स खाना है। और वो डिमंस कहते हैं जितना चाहो इतना फ्रूट्स खा सकते हो तुम लोग। और वो डिमन लेडी कहते हैं सिस्टर्स हमारे गैस को हमारी टाउन दिखाओ। और वो सभी डिमन मोटू पतलू को टाउन के अंदर लेके जाने लगते हैं और मोटू पतलू भी डिमंस के साथ खुशी खुशी अंदर जाने लगता है। और मोटू बोलता है भाई मुझे ऐसा लगता है कि हम हेवन में आ गए हैं। और पतलू भी कहता है भाई सही कह रहे हो, हाँ ये लोग सच में हेवन में जा रहे हैं, बाद में इन्हें पता चलेगा कि हेवन क्या होता है। और कुछ देर के बाद हम देखते हैं यिनिंग भी दाजी को लेकर उस टाउन में आ जाता है और यिनिंग बोलता है क्या यही वेन टाउन है? उसके बाद हम एक बर्ड को देखते हैं जो इसी टाउन में घुस रहा होता है और वो बर्ड एक बिल्डिंग में जाकर उतर जाता है और ह्यूमनेट बर्ड में बदल जाता है। और वहाँ एक डिमन होता है जो खाली साये में होता है और वो बर्ड बोलता है चीफ हमारा किंग यहाँ आ रहा है। और वो डिमन बोलता है क्या यहाँ आ गया है? मैं कब से इंतजार कर रहा था। और हम इस तरह यिनिंग को देखते हैं जो इस टाउन में घूम रहा होता है। फिर बिल्डिंग के ऊपर से 2 स्वॉर्ड से यिनिंग के ऊपर हमला कर देता है और यिनिंग उसे दोष कर लेता है और यिनिंग मन ही मन सोचता है ये हथियार मेरा बन सकता है। तभी डिमन लेडी वहाँ से आते हुए कहते हैं ओ हमारा गैस आया है, स्वागत है हमारे वेन टाउन में आपका। और उसके साथ बहुत सारी डिमन लड़कियां फ्रूट्स लेके आ जाते हैं और यिनिंग बोलता है डीमंस और मोटर क्या डिमोनिक क्लैन ने हमारी दुनिया पर हमला करना शुरू कर दिया है। और दाजी बोलता है डैडी वहाँ तो बहुत सारे सिस्टर और बहुत सारे खाना है। और डिमन लेडी कहता है हमारे गैस किस बारे में बात कर रहे हैं? एक हमला, हम अच्छी डिमन से हम वेन टाउन में रहते हैं और हम इंसानों पर हमले नहीं करते हैं बल्कि हम इंसानों की सम्मान करते हैं। और अपनी डिमन लड़कियों से कहता है तुम सब ऐसा क्यों कर रहे हो, हमारे गैस को खाना सर्व करो। और वो सभी डिमन फ्रूट देने लग जाता है और दाजी एक फ्रूट उठा के खा लेता है और दाजी बोलता है ये बहुत टेस्टी है। और यिनिंग मन में सोचता है इतने पावरफुल डिमन इंसानों की दुनिया में ऐसे रहने की कोई सोच भी नहीं सकता। और लीना ने जो 15 जन्म की बात की वो सच है कि झूठ पता नहीं। और वो डिमन लेडी कहता है हमारे गैस को डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम डिमंस हैं लेकिन हम इंसानों से दुश्मनी नहीं रखते और इंसान यहाँ जो चाहे वो कर सकते हैं। और यिनिंग ये सुन के कहता है जो चाहूँ वो कर सकता हूँ तो मुझे कुछ अच्छा हथियार मिल सकता है। और वो डिमन लेडी कहता है आपको यहाँ एक अच्छा हथियार मिल जाएगा, हमारे गैस को जो चाहे वो मिलेगा, हमारी डिमन क्लैन में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, अब मेरे साथ टाउन में आइए। और यिनिंग दाजी को लेकर डिमन लेडी के पीछे जाने लगता है और मन ही मन सोचता है इन डिमन के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, कोई भी डिमन इतना अच्छा नहीं हो सकता। मुझे लगता है ये डिमन कुछ तो कर रहे हैं इस टाउन के अंदर, लेकिन ये सब डिमन इतने पावरफुल है कि मैं इन्हें नहीं हरा सकता, इसीलिए मुझे चौकन्ना रहना होगा। और यिनिंग वहाँ कुछ इंसानों को देखता है और मन ही मन कहता है तो यहाँ इंसान रहते हैं, बहुत खुश भी लग रहे हैं। और एक लड़की को खाना खाते हुए देख के कहता है ओ यहाँ लड़कियाँ भी रहते हैं, मुझे यहाँ कोई खतरा नहीं लग रहा, मुझे तो ये हेवन जैसे लग रहा है। हमारे गैस यहाँ देखिए ये हमारे टाउन का बेस्ट शॉप है, आप चाहिए और हथियार चुन लीजिए, मैं आपके दरवाजे पर इंतजार करता हूँ और आपका कोई और रिक्वेस्ट है तो आप बता सकते हैं। और यिनिंग मन ही मन सोचता है ये न्यू एरा जब से शुरू हुआ है पहले के हथियार खराब हो गए, ये हाल ही में बनाए होंगे। और यिनिंग डिमन लेडी से कहता है शुक्रिया, मैं ये जानना चाहता हूँ इन हथियार की कीमत कितनी होगी। डिमन लेडी बोलता है कीमत के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, मैं तो बस गैस का स्वागत करता हूँ, ये तो आपको शॉप ओनर ही बता सकता है, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हम डीमंस अपनी बिजनेस ईमानदारी से करते हैं। और यिनिंग दाजी से कहते हैं दाजी चलो अंदर जाके देखते हैं। और यिनिंग मन ही मन सोचता है सच में कितना डरावना डीमन है और अंदर जाके देखता है और कहता है ना बड़ा हथियार का शॉप। अभी पीछे से कोई यिनिंग को आवाज देता है और यिनिंग पीछे मुड़ के देखता है तो उसे एक स्नेक डीमन दिखाई देता है और वो स्नेक डीमन कहता है स्वागत है आपका हमारे ग्रीन हथियार शॉप में, यहाँ के सारे हथियार मास्टर क्राफ्टमैनशिप के हाथों से बनाया गया है और सभी एज के लिए सही प्राइस है। और यिनिंग बोलता है मुझे एक स्वॉर्ड चाहिए और वो स्नेक डीमन बोलता है आप सही जगह पर आए हैं, हमारी हथियार शॉप स्पेशली जाना चाहता है स्वॉर्ड्स बनाने के लिए। और कहता है प्लीज मेरे साथ आइए और यिनिंग उसके साथ जाने लगता है। और वो स्नेक डीमन यिनिंग से पूछता है आपका कल्टीवेशन लेवल क्या है, हमारी हथियार की शॉप पर हम आपकी कल्टीवेशन लेवल के हिसाब से
हथियार बनाने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और यिनिंग बोलता है सच में आपके हथियार की शॉप बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं अभी गोल्डन कोर स्टेज पर हूँ और अभी फ्लाइंग स्वॉर्ड को कंट्रोल करना सीखा हूँ। क्या आपके पास अच्छी उड़ने वाली फ्लाइंग स्वॉर्ड है? और वो स्नेक डीमन ये सुनकर कहता है गोल्डन कोर स्टेज। और वो कहता है सच में, तो आप कुछ देर इंतजार कीजिए, मैं आपके लिए एक अच्छी वाली स्वॉर्ड लेके आता हूँ। और यिनिंग ये सुन के मन ही मन कहता है बिल्कुल भी नहीं, सच में एक फ्लाइंग स्वॉर्ड होता है खुशी की बात है, लेकिन बस मुझे कीमत के बारे में पता नहीं है। अगर ये 2 लाख के अंदर आता है तो मैं इसे ले सकता हूँ, अगर ये 2 लाख से ज्यादा हुआ तो मैं उसे नहीं ले सकता। और वो स्नेक डीमन स्वॉर्ड लेकर आ जाता है और बोलता है हमारे गेस्ट आपका शुक्रिया मेरे इंतजार करने के लिए, ये फ्लाइंग स्वॉर्ड है आपके हाथ में अच्छा लगेगा। और यिनिंग कहता है मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ। और फिर उस फ्लाइंग स्वॉर्ड को चेक करने लगता है और फिर स्नेक डीमन से पूछता है इसकी कीमत कितनी है, ये बहुत महंगी लग रही है। और वो स्नेक डीमन बोलता है ये फ्री है। और यिनिंग ये सुन के शॉक हो जाता है और कहता है क्या ये फ्री है, तुम्हें बदले में क्या चाहिए? और वो स्नेक डीमन अपने आंखों को पकड़ते हुए बोलता है मुझे बस आपकी आंखें चाहिए। और यिनिंग बोलता है मेरी आंखें? और वो स्नेक डीमन बोलता है हाँ आपकी आंखें, एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर की आंखें इस स्वॉर्ड के लिए कीमत सही है। और यिनिंग बोलता है अगर मैंने मना कर दिया तो क्या होगा? और वो स्नेक डीमन अपने स्नेक स्पिरिट को बुला लेता है और कहता है हम डीमंस का बिजनेस का एक रूल होता है, क्योंकि आपने इस स्वॉर्ड को चूज किया है तो आपको इसकी कीमत देना होगा। और वो लेडी डीमन अंदर की तरफ देखते हुए बोलता है हमारे गेस्ट इतने लंबे टाइम से वहाँ हैं, उन्होंने एक अच्छी स्वॉर्ड चॉइस कर ली होगी। और वो लेडी डीमन बाहर वापस आ जाता है और हम इस तरह एक आदमी को देखते हैं और उस आदमी ने अपने सारे फिंगर्स काट दिया होता है और एक लड़की को देखते हैं वो खाना खाया जा रहा होता है। और वो लड़की बोल रहा होता है और मुझे खाने दो और मुझे और खाने दो। और वो लड़की खाते खाते रुक जाता है, ये हाथ में पकड़े हुए खाना भी गिर जाता है और हम देखते हैं वो पूरी तरह से सूख चुका है और मर गया है। और वो डीमन कह रहा होता है आपके पास पे करने के लिए कोई लाइफ स्पेन नहीं बचा है। और इस तरह यिनिंग को देखते हैं, यिनिंग उस स्वॉर्ड को स्नेक डीमन के पास फेंकते हुए बोलता है ओके तुम्हारा स्वॉर्ड मुझे नहीं चाहिए। और वो स्नेक डीमन उस स्वॉर्ड को पकड़ते हुए बोलता है एक फ्लाइंग स्वॉर्ड के लिए एक आंखें सही कीमत है। और राजी उस स्नेक डीमन को अपनी जीभ दिखा के चिरा रहा होता है। यिनिंग बोलता है ये सही है, लेकिन मैं अंडा स्वॉर्ड चलाने वाला नहीं बनना चाहता, लोग मुझे क्या कहेंगे, वो देखो अंडा स्वॉर्ड चला रहा है, अपनी बेइज्जती नहीं करानी, इसलिए तुम ही रखो स्वॉर्ड को, मुझे नहीं चाहिए, मैं इस स्वॉर्ड को खरीदने नहीं वाला। और वो स्नेक डीमन बोलता है एक बार हमारे यहाँ जो डील हो चुका है वो डील थोड़ा नहीं जा सकता। और ये कि यिनिंग को रोक लेता है और कहता है तब तक लेन देन पूरा नहीं होता आप नहीं जा सकते, सबसे डीमन कल्ट बना है यही रूल है। और एक गंती को बचाने लगता है और उस आवाज को सुन के वहाँ के सारे डीमंस आ जाता है। और वो डीमन स्नेक कहता है दुनिया के हर डीमन को इसके बारे में पता होना चाहिए, इसे कोई मना नहीं कर सकता। चलो गाइस एपिसोड यही खत्म होता है, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलेंगे अगले एपिसोड पर।